जब जैसे काफ़ी यूट्यूबर्स से बात करती हूँ ना, तो वो लोग ऐसी वाइब आती है कि हाँ एवरीबडी इज़ वेरी हेल्पफुल, लेकिन ऐसा भी होता है कि थोड़ी नेगेटिव साइड भी है यूट्यूब पे एंड यूट्यूबर्स में, थोड़ा कंपटीशन भी रहता है आपस में, और नेगेटिव साइड भी रहती है, या एवरीथिंग इज़ वेरी गुड एंड सब अच्छा है? नहीं, मुझे तो कुछ नेगेटिव साइड नहीं पता। द गौतमी प्लीज। अच्छा, मुझे ही सब नेगेटिव पता होगा। ये मुझे नहीं पता कोई ये नेगेटिव कहाँ साइड। का ये मतलब यार जैसे जब तुम लोग इवेंट्स में मिलते हो, तो कभी कोई ऐसे भी देख रहा होता है, या सब अच्छे अच्छे ही होते हैं? आई थिंक हर टाइप के लोग होते हैं, और मतलब अभी तो इतने क्रिएटर्स हो गए हैं जो सब अलग अलग सिटीज से आते हैं, अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, तो सबका अप्रोच बहुत अलग होता है। तो आई फील हर टाइप के, ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ बुरे ही है, सिर्फ अच्छे ही आई थिंक है। इवेंट में सिर्फ इतना डिफरेंस पता चलता है कि इंस्टाग्रामर्स एक साथ रहते हैं अच्छा। और यूट्यूबर्स एक साथ रहते हैं, और वो आपस में मिक्स बहुत नहीं कम होते, बात करते बहुत हैं। कम बात करते हैं। आई थिंक यूट्यूबर ज़्यादा ओपन है मिलने में, एटलीस्ट ऐसा मुझे लगता है। मतलब गलत भी हो सकता है, पर जितना मैंने देखा है, हम लोग सबसे जाके बात करते हैं, बट वो लोग का एक सर्कल है और उसमें आपको घुसना पड़ता है, सबको हटा के घुसना पड़ता है, तभी आप बात कर सकते यूट्यूबर्स में आई फील एक ही बार मैंने थोड़ा कभी डिफरेंस देखा होगा कि थोड़ा गेमर्स या स्ट्रीमर्स थोड़ा सा अलग रहते हैं, और बाकी क्रिएटर्स कभी कभी अलग रहते हैं, बट इवेंचुअली उन्हों को एक ना एक म्यूचुअल मिल जाता है, फिर सब बात करने लग जाते हैं, तो इट्स नॉट दैट बैड। बट हाँ, ये ज़रूर है, रील्स वर्सेस यूट्यूब वाला सीन आई फील रहता है। है। ओके। अच्छा, आप लोग ट्रैवल भी बहुत करते हो? मतलब मैं देख रही थी जब थोड़ी बहुत रिसर्च कर रही थी, तो यूएस बहुत आना जाना होता रहता है, ये क्यों? नहीं, वो कोई बुलाता है तो ही, कोई हम खुद बुलाता से है, नहीं हाँ, हम गए खुद हैं से एक भी बार नहीं बार गए। भी। कोई बुलाता है मतलब कौन बुलाता है? यूट्यूब ने बुलाया था हमें, आई थिंक 3 बार। अच्छा। फिर उसके बाद और हम कब गए? अभी गए थे अभी जो बिटकॉन के लिए। विडकॉन के लिए भी तो यूट्यूब ने बुलाया था, अभी कॉमिक कॉन के लिए गए थे वो, और एक तो मुझे ना ये वाले इवेंट्स के बारे में बताओ, क्योंकि लोगों को ये सब जानने में बहुत इंटरेस्ट होता है कि यार ये लोग ट्रैवल कर रहे हैं, बिकॉज एवरीबडी लुक्स एट इट एज अ ग्लैमर थिंग। तो उन लोगों को लगता है कि हाँ बहुत ट्रैवल करने को भी मिलता है, हालांकि वील टॉक अबाउट द दैट पार्ट ऑल्सो, कि उसकी वजह से खुद की लाइफ में कितना असर पड़ता है कि यार अपनी लाइफ पीछे छूट रही है। लेकिन ये जो ट्रैवल करके आप लोग अब्रॉड जाते हो, यूट्यूब बुलाता है, तो वहाँ पर होता क्या है? वो तो काम के लिए ही बुलाता है, यूट्यूब रिलेटेड बातें, इवेंट्स, और उसके लिए ही बुलाता है, तो दैट्स प्योरली मीटिंग्स एंड मीटिंग्स। तो वहाँ पे कुछ होता नहीं है, वो 3-4 दिन और कुछ नहीं होता है, सिर्फ मीटिंग्स होती है। बेसिकली वो बस क्रिएटर्स का पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहते हैं उनके प्लेटफॉर्म के बेसिस पे, तो वो अपने उनके जो एम्प्लॉयज़ है गूगल हेडक्वार्टर्स में, वो उनसे मिलवाते हैं कि आप फिर अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखो, मतलब आपको क्या अगर लग रहा है यूट्यूब के उनको बारे जो में, चीज़ के बारे में जानना है वैसे जानना है। वैसे बस। सो वैसी मीटिंग्स, उसकी वजह से सबको लगता है हम बहुत अमीर हैं, यूएस जाते रहते हैं भाई, सब कुछ मिलता है फ्री में, हम कुछ नहीं करते। हाँ, बस वो है कि हम मीटिंग्स दिखा नहीं सकते, उसके बारे में ज़्यादा बोल नहीं सकते, क्योंकि वो कॉन्फिडेंशियल होता है, तो इसीलिए वो पार्ट हमारे व्लॉग में नहीं रहता है कि हम उनके वजह से आए हैं। और ऐसा भी नहीं कि मीटिंग में हम बोल रहे हैं हमारे व्यूज बढ़ा दो, वैसा भी कुछ नहीं होता। बिफोर लोग सोचे कि मीटिंग करके अपने सब्सक्राइबर बढ़ा रहे हैं, वैसा कुछ नहीं है, वो बस ओवरऑल यूट्यूब के बारे में पूछते हैं। ओके। एक और चीज़ है जो लोगों को लगती है, और आजकल ये चीज़ बहुत हो गई है कि ना यार कंटेंट क्रिएटर्स को, यूट्यूबर्स को तो सब कुछ फ्री में मिल जाता है। मतलब अगर हम ट्रैवल करने गए तो वो भी कोलैब में हो गया, अगर हमने कोई कपड़े पहने वो भी कोलैब में हो गया, अगर हम कहीं खाना खाने गए वो भी कोलैब में हो गया। बट आई थिंक दे डोंट अंडरस्टैंड वन थिंग, कि उसके लिए क्रिएटर्स ने बहुत मेहनत की है, एंड दैट इज़ वाई दे हैव रीच्ड अ स्टेज, वाई दे आर गेटिंग एवरीथिंग फॉर फ्री। और फ्री मिल तो जाता है, लेकिन उसके लिए भी, उसमें भी काम करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल अगर ट्रैवल करने आप गए हो, उसमें आपने कोलैब किया है, तो वहाँ जाके वहाँ भी कंटेंट क्रिएट कर रहे हो आप। यस, हमारे जो रिसेंट ट्रिप पे हम गए थे, वहाँ पे हमारे काफ़ी ज़्यादा थे, मतलब बहुत सारी स्टोरीज, रील, सब कुछ डालने थे, तो ऐसा हमें एक पॉइंट पे लगा था कि हम सिर्फ वही किए और हमने मोमेंट में रहे ही नहीं, हमने जगह देखी ही नहीं है, तो ऐसा भी हो जाता है। ऑफ कोर्स अब ये नहीं बोलूँगी मैं कि अरे मतलब थोड़ा प्रिविलेज तो मिलता ही है आपको आपके फॉलोअर्स का, और इसके दोनों साइड्स होता है। मतलब ऐसा भी है कि अगर हम ट्रैवल करके जा रहे हैं ना, तो उसके लिए जो कंटेंट हमें पहले बनाना पड़ता है, या जो वर्क और अपॉर्चुनिटीज़ मिस होती है जब हम वहाँ पर है, तो दोनों का प्राइस टू पे जो है ना बहुत बैलेंस आउट हो जाता है। हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है टू गेट इवन अ 4-5 डेज़ का ब्रेक, एंड थक के हम लोग पूरा टूट जाते हैं जब तक ब्रेक भी पहुँचता है ना, तो ऐसे कुछ मज़ा नहीं आता है एसेंशियली। बट एक इसका दूसरा साइड भी है। मैंने मतलब रिसेंटली हम एक
कहीं पे गए थे और उन्होंने हमें पूछा कि आप व्लॉगर्स हैं क्या, तो वो घबरा गए एकदम से, वो इंटरनली कॉल करने लग गए, बोलते पता नहीं हम आपके मतलब हाँ आपको फूड नहीं सर्व कर सकते, ऐसे ऐसे। हमने कहा क्या हो गया, तो बोलते कि नहीं हमारे साथ कुछ टाइम पहले कोई व्लॉगर्स कोलैब करने आए थे एंड उन्होंने हमारे रेस्टोरेंट में शूट किया और फिर हमसे पैसे डिमांड करे कि बिकॉज वी शॉट हियर, आपका प्रमोशन हो रहा है तो यू पे अस। तो उन्होंने हमसे कुछ 10-20 के डिमांड करे, तो वी आर वेरी स्केर्ड, लाइक आप हमसे पैसा तो नहीं लोगे, एंड वी गॉट शॉक्ड कि कुछ लोग इसका रिवर्स एडवांटेज भी लेते हैं कि मैं फेमस हूँ आप मुझे पे करो। तो दैट आई फील डेफिनेटली ये सब तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये तो गलत है। हाँ, आप एक नॉर्मल से शॉप में जा रहे हो और आप उन्हीं से मांग रहे हो, जो तो कोई सेंस नहीं।